नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बीएन क्लास में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, कैसे उसका पता लगता है कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन्स है या OH नेगेटिव आयन्स कितना है, उसको कैसे पता लगाएंगे। या फिर कोई भी दो सॉल्यूशन दिया होगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हम उसको कैसे पता लगाएंगे। ये सारा चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एसिड का स्ट्रेंथ जानना है तो हमको एक स्केल की ज़रूरत होती है। उस स्केल का नाम है pH स्केल। ओके, कोई भी एसिड है या बेस है, उसके स्ट्रेंथ को जानने के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको जानने के लिए हमको एक स्केल की ज़रूरत होती है। वो स्केल का नाम है pH स्केल। ठीक है, तो ये pH स्केल क्या करेगा, कोई भी एक सॉल्यूशन में, जैसे कि हमने पहले देखा था कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होंगे और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें OH नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, तो ये पता लगाता है कि pH स्केल पता लगाता है कि उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है या OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है। तो जैसे अगर हमको पता चल जाता है H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो बेसिक है। ठीक है, तो pH स्केल का मतलब होता है, P का मतलब होता है पोटेंज मतलब पावर। ओके, तो P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। तो ये पोटेंस का मतलब होता है पावर। ओके, जो H पॉजिटिव जो है कितना है वहाँ पे, इसका मतलब वही है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कितना है उसका मतलब है pH। तो इसके लिए pH स्केल की जरूरत होती है। pH स्केल में जो अगर हम बात करेंगे तो रेंज होता है, pH स्केल 0 से लेके 14 होता है उसका रेंज। pH स्केल का रेंज कितना होता है, दैट मीन्स उसमें नंबरिंग होगा, 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होगा। ठीक है, तो ऑन द pH स्केल मेजर स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, वेरी एसिडिक, जो 0 होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 14 होगा तो एल्कालिन होगा। एल्कालिन मतलब बेस होगा। ठीक है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, pH स्केल को लेके डिस्कस करेंगे क्या क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ है। उसके बाद pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपल एज नंबर। तो pH स्केल मतलब आप सोच सकते हो एक नंबर इंडिकेट है। अगर उसका नंबर 0 आ जाता है इसका मतलब वो एसिडिक है और 14 आ जाता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो इसके बीच में भी रेंज होते हैं। ठीक है, तो हायर द हाइड्रोनियम आयन। ओके, अगर कोई सॉल्यूशन का आप pH मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा आया, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ओके, H3O पॉजिटिव। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा आएगा तो आप बता सकते हो कि उसका pH क्या है, लोअर है। pH कम मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, दैट मीन्स 0 होगा अगर किसी का pH तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द pH स्केल। pH स्केल को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये है pH स्केल। अगर हम बात करेंगे तो pH स्केल को हम इस तरह से देखेंगे। देखिए, ठीक है, pH स्केल तो यहाँ पे इस तरह का 0 से लेके, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से 0 से लेके 14 तक इसका नंबर है। 0 से लेके क्या है, 14 तक इसका नंबर है। ठीक, तो अगर हम इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, 0 से लेके 7 तक अगर कोई एक सॉल्यूशन का आप pH मेजर कर रहे हो, उसका हाइड्रोजन आयन पोटेंट को मेजर कर रहे हो, अगर 0 से लेके 7 के बीच में वैल्यू आया इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और कोई एक सॉल्यूशन को मेजर किया और आपने 7 से लेके 14 के बीच में नंबर मिला आपको, इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक। और उस कोई एक सॉल्यूशन का अगर pH 7 निकलता है इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, pH 7 मतलब न्यूट्रल। 0 से लेके 7 तक एसिडिक, 7 से लेके 14 तक बेसिक। ठीक है, और एक चीज़, तो ये 0 से लेके 7 तक अगर कोई एक सॉल्यूशन का pH आता है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है, H पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है। ठीक है, और किसी एक सॉल्यूशन का 7 से लेके 14 तक के बीच में pH आता है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव का जो मात्रा है, कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब एसिड में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और बेस में OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो pH स्केल आपको सिंपल याद रखना है, 0 से लेके 14 तक उसका मेजरिंग है और 0 से लेके 7 तक आता है इसका मतलब एसिडिक, और 7 से लेके 14 तक आता है कोई सॉल्यूशन का या कोई सैंपल का pH आता है इसका मतलब वो बेसिक है, और 7 आता है तो वो एसिडिक है। इसके अलावा भी pH पेपर को हम देखेंगे, एक pH पेपर है। देखिए, pH पेपर है, ये भी इंडिकेट का करते हैं। ओके, pH पेपर भी हम यूज़ करते हैं एसिडिक और बेसिक को मेजर करने के लिए। तो इसका मतलब कैसे यूज़ करते हैं pH पेपर को, कोई एक सॉल्यूशन लीजिए, मान लीजिए ये pH पेपर है। ओके, pH पेपर है, कोई एक सॉल्यूशन लीजिए और सॉल्यूशन को pH पेपर में डाल दीजिए। pH पेपर में डालने के बाद अगर उस pH पेपर का कलर अगर रेड हो जाता है, ओके, इस तरह से इस टाइप में रेड हो जाता है, इसका मतलब वो उसका pH क्या है, 0 है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और
इस तरह से पीएच पेपर लिया और उसने आपने कोई सैंपल डाल दिया और पीएच पेपर का कलर पूरा का पूरा ब्लू हो गया, तो आप समझ लीजिए उसमें क्या है आपका, उसमें क्या है, वो बेस है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें। कौन सा एसिड है? गैस्ट्रिक जूस में HCl है। तो HCl अगर हम पीएच पेपर में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा? एकदम रेड नहीं, क्योंकि उसका पीएच है 1.2। गैस्ट्रिक जूस का पीएच याद रखेंगे 1.2 है, नियर अबाउट 1.2। अगर लेमन जूस पीएच पेपर में डालते हैं तो इस टाइप का ऑरेंज कलर का आएगा, तो उसका पीएच 2.2 है। प्योर ब्लड, अगर ब्लड को डालते हैं इस तरह से ग्रीन कलर आ जाएगा। ग्रीन कलर मीन्स न्यूट्रल। ओके, ग्रीन कलर क्या है? न्यूट्रल है, और उसका पीएच क्या है? 7.4। ओके, मतलब आप न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, 7.4 मतलब स्लाइटली बेसिक है। ओके, 7 में न्यूट्रल होता है और 7.4 में स्लाइटली बेसिक है। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब क्या है? एंटासिड है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप बात करेंगे उसका पीएच है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है? 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच पेपर में डालेंगे तो इस टाइप का कलर आएगा। ठीक है, तो पीएच, इसके जो पीएच पेपर में अलग अलग कलर दिखेगा, उसी कलर से भी हम पता लगा सकते हैं कि वो सैंपल का, उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो पीएच है उसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो पीएच को जानना क्यों जरूरी है, ये सारा चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता दें, ये जो कंक्लूडिंग लाइन है, जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए क्या चाहिए हमको? पीएच स्केल चाहिए। ठीक है, तो पीएच स्केल से हम पता लगाएंगे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, और उसी से पता चलता है कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद हम बात इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच का पहला पॉइंट अगर हम बात करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सर्टेन रेंज ऑफ पीएच में ही जिंदा रहते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर 7.0 से लेके 7.8 के बीच में अच्छा से काम कर सकता है। उससे ज़्यादा पीएच या उससे कम पीएच हो गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक रेंज है। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन सर्टेन रेंज ऑफ पीएच। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए पीएच जो है फिक्स है, दैट मीन्स कोई एक रेंज के बीच में ही वो काम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसका पीएच, अगर बारिश का पानी को अगर हम मेजर करें तो पीएच अगर 5.7 से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। ओके, और ये एसिड रेन अगर रिवर में चला जाता है, नदी में चला जाता है, तो नदी का जो एनिमल्स है, नदी में जो एक्वेटिक लाइफ है, वो लोग का जीना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा, वो मर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर 5.6 पीएच अगर उससे कम हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन अगर बारिश का जो पानी था एसिड रेन, तो अगर वो रिवर में चला जाता है तो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा? ये मुश्किल में डाल सकता है। ठीक है, तो पीएच प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, प्लांट्स रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स को क्या चाहिए? स्पेसिफिक रेंज में ही वो ग्रो कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पीएच हो गया तो भी ग्रो नहीं करेगा, और बहुत कम पीएच हो गया भी तो ग्रो नहीं करेगा। तो कौन सा रेंज है? 5.5 से लेके 7.0 में अच्छा ग्रो करता है कोई प्लांट, और कोई प्लांट मोर एसिडिक में भी ग्रो करता है, और कोई मोर बेसिक में भी ग्रो करता है। इसका मतलब तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट हम लगा रहे हैं, कौन सा मिट्टी में। इसलिए कोई भी प्लांट लगाने से पहले मिट्टी में उसका मिट्टी का जो टेस्ट करना जरूरी होता है, उसका जो नेचर जो है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर जो है सॉइल का, उसको टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि कोई प्लांट जो होता है एसिडिक मीडियम में नहीं होता है, कोई बेसिक में नहीं होता है, तो इसलिए उसको टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, खाना को हजम करने के लिए पीएच की जरूरत होती है। जैसे अभी हमने बात किया गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस सिलेक्ट करता है और सिक्रेट करता है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? HCl है। क्या है? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना था? 1.2। तो ये 1.2 रेंज का जो पीएच है, ये जरूरी है हमारे पेट के खाना को डाइजेस्ट करना। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा या उससे कम पीएच होता है तो हमारा जो डाइजेशन है अच्छा नहीं होगा। कभी कभी हमारा पेट में पेन भी होता है, दर्द भी होता है, एसिड के कारण इरिटेशन भी होता है। तो ज़्यादा एसिड भी हो जाने से क्या होगा? हमको दर्द होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है।
तो उस समय हमको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एंटासिड खाने के लिए देते हैं, एंटासिड, ओके, उसको बोला जाता है एंटासिड। एंटासिड खाने से क्या हो जाएगा, जो पेट का दर्द है, ज़्यादा एसिडिक होने के कारण जो पेट में दर्द था इनडाइजेशन के कारण, वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एंटासिड का एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर हमको पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाने के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर सब, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका केमिकल नाम बात करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस है। अगर ज़्यादा एसिडिक होता है पेट में तो उसको खाने से वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये था। तो पीएच डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच इन माउथ, ओके। हमारा माउथ का पीएच भी स्पेसिफिक रेंज मेंटेन करना जरूरी है। अगर हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, टूथ इनामेल, ओके। हमारा जो टूथ इनामेल जो है धीरे धीरे से करके वो क्या हो जाता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, उसको ये जो क्या है एसिड खाना शुरू करेगा और हमारा दांत सड़ जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे सड़ता है ये, सपोज मान लीजिए हमने खाना खाया है और हमने ब्रश नहीं किया तो वो खाना का जो टुकड़ा है दांत के बीच में जाके फंस जाता है और धीरे धीरे से वो खाना सड़ना शुरू करेगा माउथ के अंदर में। और जैसे खाना सड़ना शुरू करेगा वहाँ से बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेगा और वही एसिड जो है हमारा टूथ एनामेल को कोरोड करना शुरू करेगा और हमारा दांत क्या हो जाएगा, हमारा दांत सड़ जाएगा। तो इसको बचने के लिए क्या करना है, हमारा प्रिवेंशन, तो माउथ को क्लीन करना है, ओके। खाना खाने के बाद क्लीन करना है। टूथपेस्ट का यूज करना है। टूथपेस्ट पे क्या होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है जिसके कारण जो हमारा माउथ का जो एसिडिक कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण टूथ डिके थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में पीएच फॉर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो क्या करता है, बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए लोग पीएच को यूज करते हैं, पीएच के वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे बी स्टिंग क्या होता है, मधुमक्खी अगर काटती है तो क्या होता है, बहुत जलता है, बहुत इरिटेशन होता है, दर्द होता है। क्यों, क्योंकि वो एक एसिड रिलीज करता है जिस एसिड का पीएच जो है 7 से कम है, जिस एसिड का पीएच क्या है 7 से कम है, ठीक है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में वो काम कर रहा है। दूसरा एक नेटल स्टिंग प्लांट होता है, ओके, नेटल प्लांट होता है, उसका लीव्स अगर हमारा इंजेक्ट हो जाता है, हमारा उसके कांटेदार जो प्लांट का लीफ जो है वो हमारा हाथ पैर में कहीं भी इंजेक्ट हो जाता है तो ये एक क्या देगा, एक मिथानोइक एसिड देगा जिसके कारण हमारा बहुत जलना शुरू करेगा, हाथ पैर जलना शुरू करेगा, ठीक है। तो मिथानोइक एसिड का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये नेटल स्टिंग और बी स्टिंग जो है दोनों का दोनों डिफेंस मैकेनिज्म का काम आ रहा है। सो दिस 5 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर एंड आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। क्या है इसका हेडिंग, क्या हो गया आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो 5 पॉइंट हम लिखेंगे जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बात किएगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था पीएच फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था पीएच फॉर प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ, ओके। देन पीएच ऑफ माउथ, द पीएच ऑफ डाइजेशन एंड पीएच फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद आप बना के लिख सकते हो। तो वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।